बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो सऊदी अरब की बहाल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो बहाल तो हो गई हैं, लेकिन उसमें इंडिया और पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के नाम शामिल नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आई हैं, सऊदी गाका की तरफ से भी जो है अपडेट आई है। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। सबसे पहले तो सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से उन ममालिक की एक लिस्ट दी गई है जहां पर सऊदी शहरियों का जाना मना है, उनको जाने से मना किया गया है। उसमें 13 मुल्क शामिल हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें जो है इंडिया शामिल है। तो इसमें अच्छी खबर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान के फिर फ्लाइट के चांसेस क्या होंगे। तो क्या अब पाकिस्तान का उसमें नाम नहीं है, तो क्या पाकिस्तान के लोग अब सऊदी अरब जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान से फ़्लाइट लेकर आ सकते हैं। जैसे कि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो सोशल मीडिया पर जो है एक क्या कह सकते हैं आपके एक बहुत ज़्यादा जो है फेक खबरें फैलाना शुरू कर दी जाती हैं कि मुबारक हो, पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बहाल होगी। और जो 13 मुल्कों की लिस्ट अभी आई है उसके बारे में आपको बताते चलें कि ये सऊदी शहरियों के लिए है, कि सऊदी शहरी इन मुल्कों का सफ़र नहीं कर सकते, तो उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स हैं सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट वो बहाल हो चुकी हैं। लेकिन जो है इसके अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने उन लिस्ट से निकाल दिया है कि जो कि बहुत ख़तरनाक मुल्कों की लिस्ट है। अभी इंडिया उसमें शामिल है कि सऊदी शहरी अब उस मुल्क का सफ़र नहीं कर सकते इंडिया का। उसके लिए उनको पहले से इजाज़त लेना होगी सऊदी हुकूमत से। तो अब बात करते हैं कि क्या चांसेस हैं इसके बारे में। सऊदी एयरपोर्ट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और सऊदी एयरपोर्ट्स पर जो है फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं, लोगों को वेलकम किया जा रहा है और सऊदी शहरियों ने मुख्तलिफ मुल्कों की जो है वो तैयारी शुरू कर दी है वहाँ पर सफ़र के लिए। और लेकिन जो है आप देखिएगा कि जैसे कि उसके लिए वैक्सीन की शर्त रखी गई है, तो उम्मीद यही है कि जिस तरह पाकिस्तान को उस लिस्ट से निकालना है, और पाकिस्तान के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, 2000 के आसपास पाकिस्तान के केसेस आ रहे हैं। तो वो अभी पाकिस्तान इन द प्रोसेस है। हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए वैक्सीन की शर्त के साथ जो फ़्लाइट्स हैं उसको ओपन कर दिया जाए। लेकिन इंडिया के लिए ये बात अभी जो है वो होती पूरी नज़र नहीं आ रही। इंडिया को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी जिन मुल्कों की लिस्ट आई है जो आप देख रहे होंगे इस वक्त साथ में, उसमें पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है और बाकी दूसरे मुल्क हैं जिनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। डिफरेंट है, अफ़गानिस्तान है और लीबिया है, इस तरह के मुल्क हैं जिनसे हमारे एक्सपेक्टेड का कोई लेना देना नहीं है। वो मुल्क इसमें शामिल हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है जो इस वक्त कंसर्न है वो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का है। लेकिन आपके लिए जो एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान को उन जो रेड लिस्ट वाले मुल्क थे उससे निकाल दिया गया है। तो होपफुली इसके बारे में हमें जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन अभी आपको बताते चलूँ, जितनी भी आप सोशल मीडिया पर न्यूज़ देख रहे हैं कि फ़्लाइट्स बहाल होगी, तो अभी ऐसा नहीं है। हाँ, सऊदी अरब की तमाम फ़्लाइट्स बहाल हो चुकी हैं, लेकिन अभी जिन 20 मुल्कों पर पाबंदी लगी थी अभी कमेटी उसके बारे में फ़ैसला करेगी। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उसके बारे में हमें जैसे अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।